गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सामने एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 बड़े ध्यान से देखिएगा। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ये हमारा ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 साइड्स क्या इक्वल होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना? ये आप जानते ही होंगे। तो एरिया हमें दे दिया है इसने, ये ठीक है। विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर, जो वर्टेक्स हैं ये सब सेंटर हैं, ये ट्राइंगल के वो सर्किल के सेंटर हैं। ये इज ड्रॉन विद रेडियस टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये रेडियस देखो, ये है ना रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गई, ये इसके ट्राइंगल की हाफ साइड है, ठीक है ना? क्लियर है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पाई की वैल्यू दी है और √3 की वैल्यू दी है। देखो प्यारे बच्चों, हमें ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। सर्वप्रथम हमें जो एरिया दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, उससे हम क्या निकालेंगे? साइड निकल जाएगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ जाएगी, साइड आते ही रेडियस आ जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे? ये देखो, ये क्या है? तुम्हारे सेक्टर है ये एंगल कितना आ जाएगा? 60, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये भी कितना हो जाएगा? 60, और ये भी कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। और रेडियस आ जाएगी, थीटा आ जाएगा, हमें मिल गया। तो हम क्या निकालेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से ये 3 सेक्टर बन गए, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 सेक्टर ऑफ एरिया ये बन गए, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। ये हमें गिवन है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना दिया बेटा? 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? और होता कितना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? आपको याद होगा 3/4, और साइड का स्क्वायर 17320.5। तो साइड का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ध्यान से देखना बच्चों, ये 4 तो क्या जाएगा? 17320.5 × 4/√3। ये बात क्लियर आई आपके समझ में? क्लियर है? 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। अब √3 की वैल्यू ये है, इसको रख दो। तो साइड का स्क्वायर बराबर आ गया प्यारे बच्चों 17320.5 × 4/1.73205। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? यहाँ 1, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। इसका मतलब ऊपर 0 लगाएंगे। कितने 0 लगाएंगे? 4, क्योंकि एक तो ये तो आप जानते होंगे। तो हमारे आ जाएगा साइड स्क्वायर। ध्यान से देखना आप, है पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे 17320.5, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5। तो 4 0 और लगा दो ऊपर, आपको मालूम होगा, लग गया 4 0। क्लियर है? अपॉन 17320.5। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? ठीक है, ये जानते हो। देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। पॉइंट यहाँ क्या है? यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। पॉइंट के बाद 8 डिजिट है, और यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब जब बराबर डिजिट होती है पॉइंट के बाद, तभी तो पॉइंट कैंसिल होता है। तो 4 0 लगा दिए यहाँ, और ये पॉइंट हटा दिया। अब देखो ये कट गया 17320.5, यहाँ तक है। तो 1 बार कट गया ये, और 4 0 लगा दिया। ये आगे बात समझ में आपको? ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया साइड का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ये 10,000 को लिख सकते हैं 100 × 100 × 2 × 2 लिख दें। फैक्टर कर लिया हमने। इसका मतलब साइड क्या? साइड बराबर कितना आ जाएगा? √ में 100 × 100 × 2 × 2। आपको जानते हो पेयर बन जाते हैं, वो बाहर निकल आते हैं, नहीं आप जानते हैं। तो 100 सेंटीमीटर। ये आ गई साइड किसकी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई हमारे पास। सो साइड का आधा क्या है? रेडियस, यही तो है। देखो ये बात समझ में आई आपके? ठीक है। तो ये आ गई हमारी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कितनी आ गई बेटा? 100 सेंटीमीटर।
क्लियर है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो हमारी ये आ गई साइड, साइड तो पूरी है यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है। अरे 100 के 2 और आएगा बेटा, 100 डबल है, ये 2 और आएगा, 200 आएगी इसकी ये साइड, 200 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये बाहर निकल आया, देखो 100 और 2 भी तो निकलेगा, ये पेयर बन गया, 100 2 जा 200 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कह रहा है ना, देखो रेडियस टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड। जो रेडियस है वो लेंथ की इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो लेंथ है उसकी हाफ है, तो हाफ हो गई है रेडियस। अब आपको आर भी पता चल गया, क्लियर है, आर भी पता चल गया। अब मैं यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखना, आर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, और बेटा थीटा कितना है 60 डिग्री, क्लियर है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब क्या करोगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से क्या हटा देंगे, तीनों सेक्टर, 3 सेक्टर बन रहे हैं, देखो ये 1 2 3 इंटू सेक्टर ऑफ एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो यानी कि क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ये बात समझ में आई बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर 3 से मल्टीप्लाई क्यों करी, सेम है 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमारे पास ये दिया ही है, दिया है, देखो ये कितना है 1732.05 -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जानते हैं आप, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास 1732 -0.5 -3, थीटा की वैल्यू कितनी थी 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी दी है इसने 3.14, इंटू आर कितना है बेटा 100 इंटू 100 है, 100 इंटू 100, समझ जाएंगे आप, 100 इंटू 100। अब क्या करेंगे, इसको 0 0 कट गया, 6 6 जा 36 गया, 3 से गया 2 जा 2 से इसे काट लो, ये 50 आ गया, क्लियर है। तो हमारे पास बचा 1732.05 माइनस जो बचा वो मैं लिख देता हूँ 3.14 इंटू 100 इंटू 50 क्लियर है। अब देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, क्लियर आ रहा होगा समझ में, 1732.05 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसकी करोगे तो 01400 और 2 के बाद पॉइंट लगा दो इंटू 50, ये आया। तो हमारे पास आ गया 1732.05 माइनस इसकी करो 5 चौक 20 बचा 2, 5 कम 5 और 2 7, 5 3 15 और 1 0 लगा दो, ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, एक बार फिर बता देता हूँ, हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया था इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी साइड निकाल ली, साइड का हाफ इसकी रेडियस होगी, ये एंगल हो गया 60। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में से माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि 3 सेक्टर है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और आंसर हमें प्राप्त हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। धैर्य से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, मन से पढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ठीक।